तो देखेंगे इसमें सारे फल हैं आपके, कुछ अनाज हैं। ये खास तौर से बिना पका हुआ खाना चाहिए। जब हम बिना पका हुआ चीजें खाते हैं उसमें एक चीज हमको मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो फाइबर होता है। कहीं भी आप जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपके शरीर में फाइबर की कमी है अर्थात चिकनाहट बढ़ गया, चाहे वो ब्लड में चिकनाहट हो, चाहे आपके शरीर के आंतों में या कहीं भी, तो आपको बीमार कर देगा। और चिकनाहट बढ़ने का सिर्फ एक कारण है फैट की मात्रा बढ़ जाना, और उसके कारण आपके शरीर की कुछ शारीरिक गतिविधियां बाधित होने लगती हैं। और जब शारीरिक गतिविधियां बाधित होती हैं तो उसी का नाम बीमारी है। अगर हम चल रहे हैं और चल नहीं पा रहे हैं तो मतलब कि हम बीमार हो गए हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस ले नहीं पा रहे हैं, तो मतलब कि हम बीमार हो गए हैं। और इनको अगर इनसे बचना है, अपना जो पहला आहार है उसको सही करिए। और पहला आहार में आप गर्म पानी, जैसे ही बिस्तरे से आपकी आंखें खुलें 10 मिनट कम से कम बिस्तरे पे लेटे रहिए, दाहिनी करवट, फिर उतरिए, 2 गिलास गर्म गुनगुना पानी जरूर पीजिए। इससे होगा क्या कि जो आपने रात में शरीर में तमाम तरह की टॉक्सिन्स बनी हुई हैं वो सब आपका बाहर होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने 2 गिलास पानी बिना मंजन किए हैं उसमें आपका जो सलाइवा मिला हुआ है, 1 लाख ग्रंथियों से निकलने वाला 24 प्रकार के केमिकल्स हैं, वो केवल वो मुंह में बनते हैं। मुंह के जो ग्रंथियां होती हैं जिसमें 14 प्रकार के भूतत्व पाए जाते हैं, वो किसी भी ऑइंटमेंट से कम नहीं है, मतलब मलहम। वो जब हमारे शरीर में जाता है तो खास तौर से हम कुछ अगर जहरीली चीजें खा लिया है और को हमारी आंतों की दीवारों पे कुछ कोशिकाओं को प्रभावित करके तोड़ फोड़ दिया है तो वो उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो इसलिए सुबह जब जगिए 2 गिलास गर्म पानी जरूर पीजिए। दूसरा काम क्या है, आप खाना सुबह जो है, वैसे भी हमारे ग्रंथों में और हमारे हकीम लोग बताते थे सुबह का खाना राजा महाराजाओं की तरह खाइए, सबसे महंगा खाना, सबसे ताकतवर, सबसे शुद्ध। जितना ज्यादा शुद्ध खाएंगे उतना ज्यादा महंगा होगा। दोपहर में गृहस्थ लोगों की तरह सामान्य खाना, और शाम को जो हमको खाना फकीरों की तरह, मतलब आधा अधूरा। लेकिन आज क्या हो रहा, उलट दिए हैं। सुबह नौकरी की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी में बिना खाए भगे जा रहे हैं। दोपहर में ऑफिस से या काम के स्थान से निकले तो कहीं होटल पे, कहीं दुकान पे, कहीं भी जा करके समोसे, तले भुनी जो भी चीजें मिला खा लिए। और शाम को आते हैं तो घर वाले को इतना सारा सामान खरीद के लाते हैं, कहते हैं आज वाला ये स्पेशल खाना बनना चाहिए, और फिर ढेर सारा खा जाते हैं और सो जाते हैं। जी, उल्टा कर दिए। और जब आप उल्टा किए, जैसे ही सिस्टम को आपने उल्टा किया, ये जो अच्छा वाला रिजल्ट था ना, ये भी उलट गया। और उलट गया तो बीमार लोग ज्यादा हो गए और स्वस्थ लोगों की संख्या कम हो गई। हमें इसी को सही करना है। खाना कैसे है उसको थोड़ा सा सिस्टम है, जो भी आपको ऊपर वाले ने दे रखा है आपके मेहनत के अनुसार, उसमें आप जो भी सुबह खाइए सबसे महंगा, सबसे अच्छा खाइए। जैसे मान लीजिए कि आपने केवल रोटी 4 खा लिया सुबह, 4 रोटी, तो आप कोशिश करिए कि उस रोटी 4 रोटी खाने में 80-20 का मामला हो। जो साग सब्जियां हैं वो 80% हो तो बहुत फायदा करेगा। 20% आपके अन्न हो, वो सही होगा। दोपहर में जो आपने सुबह खाया उसका आधा होना चाहिए। अगर सुबह आपने 4 रोटी खाया तो दोपहर में केवल 2 रोटी खाइए, उसमें भी 80-20 का मामला। 80% आपके सलाद, सब्जी या दालें हों, 20% आपके दाल, चावल और रोटी हों, या जो भी आप खाते हैं। शाम को जो खाना है, जो दोपहर में आपने खाया उसका आधा। एक दिन करके देखिएगा इसका रिजल्ट कैसे आता है। मतलब दोपहर में अगर 2 रोटी खाया है तो शाम को अब 1 रोटी खाना है।
सलाद और सब्जी 80%, 20% रोटी। मतलब ये होगा कि शाम को आपको लगेगा पेट ही नहीं भरा, लेकिन सो जाइए, पानी पी के सो जाइए। जैसे आप सुबह देखेंगे इतना शरीर स्वस्थ और हल्का होगा जिसका कोई जवाब नहीं। और अगर आपने इसको कंटिन्यू 21 दिन किया, अमेजिंग, अपने जीवन का शायद सबसे अच्छा दिन देखेंगे। अगर 90 दिन कर लिया तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा, तो फिर आपको बीमार नहीं होना कभी भी। क्योंकि जो एक्स्ट्रा आपके शरीर में स्ट्रेस होती है रात में, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं शाम को अच्छा वाला, तो रात में तो हमें शारीरिक श्रम करना नहीं है, फिर उससे जनरेट होने वाले कैलोरी को हम पचा नहीं पाते हैं, और जब पचा नहीं पाते हैं तो रात में वो केवल और केवल फैट कन्वर्ट होता है। फिर हमारा शरीर सुबह भारी भारी रहता है, या समय से जगने का मन नहीं करेगा। एक सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि शाम को सोते हैं, सुबह नींद ही नहीं पूरा होता है, और सुबह हम कोशिश करते हैं लेकिन 4 बजे जग ही नहीं पाते हैं, 6 बजे तक सोते हैं, 5 बजे तक। इसके पीछे सिर्फ एक और सिर्फ कारण है कि हम शाम को खाना ज्यादा खाए थे, ज्यादा कैलोरी वाला खाए थे, और जिसको हम पचा नहीं पाए हैं, और वो पचने के प्रोसेस में है, और शरीर अब भी स्ट्रेस में है, इसलिए हम समस्या में आ जाते हैं। तो इसलिए सुबह और शाम को आप खाना कम खाएंगे तो सुबह एकदम तरोताजा रहेंगे। अगला है पूरी तरह से स्वस्थ रहने का जो मंत्र है, ये है एल्कलाइन। किसी भी शरीर को अगर पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने शरीर की क्षारकता को बढ़ा लीजिए। अम्लता अगर जितना बढ़ेगा बीमारियां उतनी ज्यादा आएंगी, क्षारकता जितना बढ़ेगा उतना कम हो जाएगी। हमारे बुजुर्ग लोग करते क्या थे, उनके पास इतने प्रोसेस नहीं होते थे कि दूध को पहले गर्म करते हैं, गर्म करके उसको अम्ल से फाड़ते हैं, फिर उसको जो है तेल में पनीर तैयार करके तेल में तलाते हैं, फिर उसको सब्जी बनाते हैं, तब खाते हैं। इतना प्रोसेस नहीं था बुजुर्गों के पास। वो सीधा दूध गर्म करते थे और शाम को सोते समय पी लेते थे, सारे पोषक तत्व आ जाता था। लेकिन हम तो कुछ और कर रहे हैं। सुबह अगर पीते भी हैं सुबह या शाम, तो क्या करते हैं, उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं, चाय बना के पीते हैं। जबकि चाय की वास्तविकता यह है, गूगल पे सर्च करेंगे, चाय की पत्ती में एक तत्व पाया जाता है टेनिन केमिकल, और वो जो है एक टॉक्सिन्स है। दूध में जो पाया जाता है वो लैक्टोस होता है, और जब दोनों मिक्स होते हैं तो ये टॉक्सिन्स बन जाता है, जहर। और जब हम उस चाय को पीते हैं सिप सिप करके, 2 चीजें बहुत जबरदस्त दिखता। पहली चीज तो हमारा भूख तुरंत खत्म, घंटे 2 घंटे भूख नहीं लगेगी चाय जब पियेंगे। दूसरा चीज, हमारा थोड़ी शून्यता बढ़ जाता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती, लगता हमें बड़ा आराम मिला है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स गया है इसका असर होता है। और ये करता कैसे है, जब हम चाय को पीते हैं तो ये दूध और जो चाय पत्ती का मिक्स टॉक्सिन्स है, ये एक लेयर कंप्लीट करता है, खासतौर से आंतों की दीवारों पे, जहां पे मेम्ब्रान्स होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों को अवशोषण करके ब्लड में भेजते हैं, और वो जो है कोलाइटिस के नाम से जाना जाता है, इसलिए भूख खत्म हो जाती है। और हमारे भारत की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सुबह जगते ही बेड टी की डिमांड है, बेड टी की डिमांड है, मतलब सुबह ही जहर पैदा हो गया शरीर में। जैसे ही हम जगे, कुछ लोग कहते हैं यार अगर बेड टी न ले तो सर का दर्द हो जाता है। वो सर का दर्द नहीं है, ये हमारा दोस्त भी वो नुकसान करेगा, नुकसान करेगा, नुकसान करेगा सर जी, वो नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। बहुत अच्छा जी, सही बात है। हाँ, जो हम खाना जो खा रहे हैं एस्टिक खा रहे हैं, जितने भी चीजें बनाई जा रही हैं सब में एसिड यूज किया जा रहा है, वो अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, और ज्यादातर पका पकाए खाना ज्यादा मार्केट में मिल रहे हैं, और वो पता लगा कि 10-10, 12-12 दिन का रहता है, वो हमको बहुत बीमार कर रहा है।
ये पैकेट बंद खाना बहुत मार्केट में आ गया है। अभी जब लोगों को प्यास लगता है तो ठंडा पेय पदार्थ ढूंढते हैं। सर जी, हेलो सर जी, जी सर, जो भी बताइए खड़े होके बताइए, सबको उसका ज्ञान मिले। नो जी जी, इधर देखिए, ये जो पैकेट बंद हमारे खाना हमारे मार्केट में आ गया है, ये सब हमारे शरीर में एसिडिक पैदा कर रहे हैं, सब एसिडिक कर रहे हैं जी। आपके तरह तरह के पेय पदार्थ हैं, पैकेट बंद, पता लगा कि तरह तरह के जो है नमकीन से लेके पता नहीं क्या क्या है मार्केट में, ये सारी चीजें, यहां तक कि जूस भी पैकेट में बंद कर दिया जा रहा है। अब हमें बताइए, आप फल से जूस निकालिए, ऐसे रख दीजिए, 1 दिन से 2 दिन होते होते उस पीने लायक नहीं रह जाता है, महसूस करेंगे। जो सबसे ज्यादा देर तक पिया जाता गन्ने का रस होता है, लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतेगा उसमें अम्लता बढ़ने लगता, स्वयं अम्लीय होने लगता, कहते ना अम्ल हो रहा है। अब आपका जो पैकेट में महीनों महीनों बेचा जा रहा जूस, ये कैसे बेचा जा रहा? कुछ ना कुछ अलग से केमिकल मिक्स किया जा रहा, वही केमिकल आपको बीमार करता है। और हमारे यहाँ, हाँ, ये जो कहा जाता है, आज के दौर में 5 जहर बेचे जा रहे हैं मार्केट में। 5 जहर हैं जो मार्केट में बेचे जा रहे हैं। पहला है व्हाइट फ्लोर, मैदा जिसको बोलते हैं। मैदा या मैदा से बनी जितनी चीजें हैं वो आपके शरीर में जाकर केवल जहर पैदा करेंगी, आपको स्वस्थ नहीं रहने देंगी। दूसरा साल्ट, ये जो आपको नमक मिल रहा है, ये आर्टिफिशियल आयोडाइज्ड नमक है। हमको नेचुरल आयोडीन चाहिए, आर्टिफिशियल आयोडीन नहीं। और एक चीज जानिए, जो आर्टिफिशियल आयोडीन दिया जा रहा है, ये धीरे 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 जब हमारे शरीर में मात्रा ज्यादा हो जाता है तो ये नहीं बताया जाता है कि ये कैसे सही होगा। ये बताया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, लेकिन जब किसी चीज को हम लगातार खाएंगे तो धीरे धीरे वो ज्यादा तो होगा ही, तब क्या होगा? तब यही थायराइड और बीपी आ रहे हैं। अगला है शुगर, चीनी। चीनी को प्रोसेस करने के लिए जो केमिकल मिलाया जा रहा है वो खतरनाक है। गन्ने के पेड़ से निकला हुआ रस, गुड़ भी बनता है और चीनी भी बनता है। गुड़ काला होता है, चीनी सफेद कैसे? वो जो सफेदी लाने का प्रोसेस है वही जहर है, इसलिए चीनी भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, गुड़ अच्छा है, गुड़ अच्छा है। अगर जैसे वो शुगर है आपको, शुगर वालों के लिए वो लेवल पे निर्भर करता है, किस लेवल का है शुगर आपको जी। और अच्छा, वो मशीन जो होती है, हमारे यहाँ एक क्लब खुला हुआ है, वहां पे आप जाकर के फ्री में चेक करवा लिया करिए। सुन बात, प्रोसेस जानिए, आपके शरीर में क्या चीजें बढ़ रहा, क्या घट रहा, वहां पे बताएंगे सारी चीजें। अच्छी। अगला चीज जो होता है ऑयली, मतलब ऑयल से, जो हमारे यहाँ इस समय ऑयल और फ्राई करने का जो प्रोसेस चल गया है, एक तो तेल होता है और एक तेल को जब रिफाइन किया जाता है तो रिफाइंड ऑयल के नाम से जाना जाता है। रिफाइंड करने के लिए जो तेल में, आप सरसों का तेल लीजिए, सूंघिए उसका महक, और रिफाइंड में कौन सा महक आता, दोनों में फर्क महसूस होगा। उस रिफाइन को पतला और महक को कम करने के लिए जो काम किया जाता है वो जहर है। तो हमें ये 4 चीजों से पूरी तरह से बचना है। 5वां चीज, जितने भी पैकेट में बंद किए जाते हैं, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन उसमें डाला जाता है, और या कभी कभी केमिकल भी डालना पड़ता है ताकि वो खराब समय से पहले ना हो, उससे भी बचना है। ये प्रोसेस है जी। समय